Jai Jagannath, to give him some pleasure, some happiness, some anand to see his bhaktas. Very happy. I wait this day because I have darshan Jagannath, Baladeva Subhadra, and then with my friends, with all people, we will help Jagannath go to Vrindavan. I'm coming to Puri for Rath Yatra because Jagannath is coming out of the temple to see his bhaktas. I am one of his bhaktas. I want him to see me. I want to chant Jai Jagannath. अनपढ़ जाहिल लोग हैं हमारे, आधी से ज्यादा यूथ है, ठीक है, वो इन्हीं तरह के लोगों को फॉलो करती है जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। फिर हमारी यूथ किसी दूसरे के रिलीजन को बर्दाश्त नहीं करती, औरतों पर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। तो इस तरह की चीजों में पाकिस्तान को पीछे लाने में इनका क्या किरदार है, ये बताएं। और ऐसी यूथ जो उनको फॉलो करती है, ऐसे जाहिलों के बारे में क्या कहेंगे? भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अब सबको आप एक जैसा कह देंगे ना, वो भी गलत है। अब आप मौलवियों को गलत कह दें, वो भी गलत बात है। जय हिंद दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। हर वर्ष उड़ीसा की पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशाल और भव्य आयोजन किया जाता है और इस यात्रा के लिए देश विदेश से लाखों भक्त शामिल होते हैं। Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath! I am so amazed to be here at Jagannath Ratha Yatra. I have come all the way from Mexico City. We are devotees of Lord Krishna. I actually spend a lot of time in India, in Vrindavan, and I am extremely fortunate and blessed. इससे जज्बा कहते हैं, इससे कौमियत कहते हैं, इससे मोहब्बत कहते हैं कि वो अपनी नेशन से कितनी मोहब्बत करते हैं। और हमारे यहाँ जज्बा कैसा होता है, लोगों को डराने वाला। हमारे यहाँ जज्बा कैसे होता है, अल्लाह अकबर, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मतलब अफसोस है कि हम लोग अपने जज्बे को किस तरह से लोगों के सामने क्रिएट कर रहे हैं और वो लोग किस तरह से लोगों को एक सबक दे रहे हैं। I feel incredibly blessed to be here. Lord Jagannath has his causeless mercy upon me. He's the Lord of the universe, and he was so kind to let me come to his festival this year. दोस्तों, आपको बता दें कि यह रथ यात्रा हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर विशाल रथ यात्रा निकाल जाती है। फिर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष तिथि पर इसका समापन होता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र संग साल में एक बार प्रसिद्ध गुंडीचा माता के मंदिर में जाते हैं। इस पवित्र रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बहन और भाई संग पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। आपको बता दें कि ओडिसी पोशाक पहनकर विदेशियों ने रथ यात्रा और जगन्नाथ मंदिर के यात्रा में भाग लिया। कई अन्य बार बार आने वाले विदेशी पर्यटक भी समान रूप से उत्साहित है। भगवान जगन्नाथ की कट्टर आस्था रखने वाले यात्री जैसे कि मेक्सिको, रशिया, अमेरिका और अन्य देशों से भी आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा रहे थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का कार्य देव शिल्पी विश्वकर्मा को सौंपा। मूर्ति बनाने से पहले विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी कि वे दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि यदि दरवाजा किसी भी कारण से पहले खुल गया तो वो मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। राजा ने भगवान विश्वकर्मा की शर्त मान ली और बंद दरवाजा के अंदर मूर्ति निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न में ये जानना चाहते थे कि मूर्ति का निर्माण हो रहा है या नहीं। ये जानने के लिए राजा प्रतिदिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनाने की आवाज सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद राजा ने दरवाजा खोल दिया। इससे नाराज होकर बाद भगवान विश्वकर्मा वहां से अंतर्धान हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही रह गई। इससे जज्बा कहते हैं, इससे कौमियत कहते हैं, इससे मोहब्बत कहते हैं कि वो अपनी नेशन से कितनी मोहब्बत करते हैं। और हमारे यहाँ जज्बा कैसा होता है, लोगों को डराने वाला। हमारे यहाँ जज्बा कैसे होता है, अल्लाह अकबर, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मतलब अफसोस है कि हम लोग अपने जज्बे को किस तरह से लोगों के सामने क्रिएट कर रहे हैं
रहे हैं और वो लोग किस तरह से लोगों को एक सबक दे रहे उनके हैं। जज्बे में मोहब्बत है और यहाँ के जज्बे में डर है। ऐसे ही है, यहाँ का जज्बा उन कामों में होता है जो किसी काम के ही नहीं होते, मतलब कि खौफ, डर, यहाँ पे वो जज्बा होता है। और ऐसा अगर कोई नॉन मुस्लिम कोई बात भी कर दे तो उसको सरे राह में लाकर जला दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है। तो जो कौम ऐसे मुल्लों को फॉलो करती है उनके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, तो हमारी अपनी कम्युनिटी है। मेरे हिसाब से ऐसे मौलवी साहब को ना यहाँ से मुल्क बदल कर देना चाहिए, दूसरे मुल्क पर। अच्छा, तो जो उनको फॉलो करते हैं हमारे जैसे वो वो भी गलत है, वो भी गलत कर रहे हैं, वो भी उन साइड गलत ले रहे हैं। हाँ जी, कि इनको ऐसे तलाश करे और इनको जो है वो सजा दें। तो तलाश करे, फिर अवाम को भी तलाश करते हैं जो जो उनको फॉलो करती है। जाहिर बात है, जब वो होंगे नहीं ना तो फॉलो भी कोई नहीं करेगा। जब उनका नामो निशान ही नहीं होगा, उनको ख़त्म करें ना, उस चीज़ को पकड़ें, नीचे वाले सारे खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि नहीं, हम कुछ लोग अच्छे भी हैं जिनको सेंस है, वो इनके पीछे नहीं जाते। आपको कैसे पता कि किसमें सेंस है किसमें सेंस नहीं है? अल्लाह ताला ने हाँ। दिमाग दिया हुआ है। लेकिन आप एक मौलवी को सुनते हैं, मौलवी को सुनते हैं, अच्छे मौलवी भी हैं, फिर इन जैसे लोग भी हैं। मेरी बात सुने, आप अच्छा मौलवी गलत मौलवी कैसे डिसाइड कर लेते हो? क्योंकि हम एक देखिए, हम सुन के करेंगे, जब आपको सुनने में अच्छा लगेगा आप उसको अच्छा मानो। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखो, आपको जो चीज सुनने में भी, आप एक मौलवी से चीज सुन रहे हो, ठीक है, आप उसकी कंफर्मेशन भी खुद करो, आप उसको खुद पढ़ो। बिल्कुल खुद करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उसके इल्म के मुताबिक चलो। क्या मतलब वो आपको गलत बता रहा हो, आप खुद भी तो पढ़ो ना। थोड़ी होता है, जब मेरे हिसाब से उसको मारना चाहिए, मारना चाहिए। आप खुद मारेंगे कि कानून के हवाले? कानून की, अल्लाह पाक माफ़ करे, जो भी शख्स हो, मौलवी हो या कोई भी हो, जो कुरान पाक की बेहुरमती करेगा उसको मार पीटनी चाहिए। हाँ, तो कानून के हवाले करेंगे ना। के हवाले कर दें, लेकिन उसको सबक सिखाएं। बुरा सलूक करना है। और एक चीज तुमने देखी है, उनके क्रिकेटर किस तरह से इकट्ठे हैं, उनमें एक यूनिटी है। हम क्रिकेट की बात करेंगे या हम आम पब्लिक की बात करें, जिस तरह से लाखों करोड़ों की तादाद में अवाम आई है, तो इतनी मोहब्बत हम सिर्फ उन्हीं की कंट्री में देख सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात कर लो, वो जब रोड पे आते हैं, लाखों हजारों की तादाद में लोग फूलों की पत्तियां बरसाने के लिए रोड पे और आते ही प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात ये देखो ना। और उनके प्राइम मिनिस्टर देखो कितने बेस्ट हैं, उन्होंने उनको वेलकम किया, उनको कंग्रेचुलेट किया। और हमारे यहाँ देखो जो कुछ मर्जी हो जाए, यहाँ पे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाबर आजम को देख लो, इतनी ज्यादा उम्रें हो गई, लेकिन फिर भी वो नई यूथ को आगे नहीं आने दे रहे। और सीट, अच्छा, उनको हमारे वाले खिलाड़ियों को एयरपोर्ट के खुफिया रास्ते से निकाला गया। इनकी वो शक्लें ही नहीं थी। और उनके खिलाड़ियों को रोड शो कराया गया, क्योंकि उनके खिलाड़ियों को इसलिए रोड शो करवाया गया, वो उस रोड शो के काबिल थे। उन्होंने अपना वो मेयार बनाया, अपना वो रुतबा बनाया। इससे जज्बा कहते हैं, इससे कौमियत कहते हैं, इससे मोहब्बत कहते हैं कि वो अपनी नेशन से कितनी मोहब्बत करते हैं। और हमारे यहाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।